जय हिंद दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। इन विद्रोहों में से जो छत्तीसगढ़ के पीसीएस में पूछे गए हैं, एमपी पीसीएस में भी पूछे गए हैं, जहां तक कि हम लोगों के बिहार पीसीएस में भी इन विद्रोहों से क्वेश्चन आते ही हैं। इधर 2 साल 4 साल पहले इससे क्वेश्चन आया था। तो हम लोग आज देखेंगे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह जो है। तो इसमें हम ट्रिक के माध्यम से भी लाए हैं। ट्रिक के माध्यम से इसको आज हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को जल्दी याद हो जाए। ट्रिक में देखिए क्या है कि पागल फारसी संथाली मुंडा तनाव में आया रामोसी कूका। ट्रिक लिखे हैं कि पागल फारसी संथाली मुंडा तनाव में आया रामोसी कूका। तो यहाँ देखेंगे कि पागल से हो जाएंगे पागल पंथ विद्रोह, पागल से हो जाएंगे पागल पंथ विद्रोह जो कहाँ हुआ, जो जिसके किसके नेतृत्व में, कर्ण शाह और टीपू के नेतृत्व में हुआ था। यह 1825 में यह विद्रोह किया गया था, जो बंगाल में किया गया था। यह जो विद्रोह हुआ तो इससे जो प्रभावित क्षेत्र थे वह बंगाल थे। कहाँ थे? बंगाल थे। अभी पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता है। उसके बाद दूसरा फारसी, इसको थोड़ा सा आप लोग कंजेस्टेड करने का कोशिश करेंगे कि फारसी से थोड़ा परायसी, फारसी से परायसी, फारसी से परायसी विद्रोह जो है वह शरीदुल्ला दादू मियाँ के नेतृत्व में हुआ था। और यह जो विद्रोह हुआ 1838 से लेकर के 1848 ईस्वी तक चला था। इससे जो प्रभावित क्षेत्र थे वह बंगाल बिहार था। क्या था? बंगाल बिहार। तो अभी बंगाल का, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। उसके बाद संथाली, क्या बोल रहा है? पागल फारसी संथाली मुंडा। तो अभी संथाली से हो जाएंगे संथाली विद्रोह। संथाली विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो थे वह सिद्धू और कान्हू थे। सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे। इन लोगों ने यह विद्रोह 1855 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला। और यह विद्रोह वर्तमान झारखंड में हुआ था। हालांकि पहले बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो वह अभी वर्तमान की दृष्टि से देखें तो वह झारखंड में है। उसके बाद मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने इस नेतृत्व का 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में किए। और यह आंदोलन कहाँ हुआ था? यह विद्रोह झारखंड में हुआ था। झारखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। यानी कि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वह 15 नवंबर 1874 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस पर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग किया गया है, जो 15 नवंबर 1874 को हुआ था। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने 1899 ईस्वी में विद्रोह किए थे, जो इनको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। रांची के जेल में रखा गया था इनको, जिसके जो इनका जेल में ही हैजा के कारण मृत्यु हो गया था, रांची के जेल में। उसके बाद आगे चलते हम लोग ताना भगत आंदोलन। देखिए, पागल फारसी संथाली मुंडा तनाव, तनाव से ताना, तनाव से ताना, तनाव से ताना। तो ताना भगत आंदोलन जो एक किसान विद्रोह था। क्या था? किसान विद्रोह था। तो ताना भगत आंदोलन के कौन थे नेतृत्वकर्ता? जतरा भगत थे। और यह आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यह जो क्षेत्र था यह बिहार बंगाल क्षेत्र से था। कहाँ? बिहार बंगाल क्षेत्र से प्रभावित था यह आंदोलन। उसके बाद मेघालय, देखिए क्या थे? तनाव में आया रामोसी कूका। में से क्या हो जाएंगे? में से हो जाएंगे मेघालय। क्या हो जाएंगे? मेघालय। और हम लोग जानते हैं कि मेघालय में कौन कौन से जनजातीय रहते हैं? तो गारो, खासी, जयंतिया, ये सब क्या है? वहाँ के जनजातीय लोग हैं। तो उन्हीं जनजातियों में से एक खासी जनजाति के लोग विद्रोह किए थे। ठीक है। तो मेघालय में कौन सा विद्रोह हो गया? खासी विद्रोह। ठीक है। तो उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तीरथ सिंह कर रहे थे 1833 ईस्वी में। तीरथ सिंह 1833 ईस्वी में कर रहे थे। कहाँ? मेघालय में। मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है। कहाँ है? शिलोंग है। उसके बाद देखेंगे तनाव में आया, तनाव में आया, आया से अहोम, आया से अहोम, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह का नेतृत्व करता गोमधर कुंवर थे। कौन थे? गोमधर कुंवर। यह 1828 ईस्वी में
इसका विद्रोह हुआ था, ठीक है। और यह कहाँ किए थे? आसाम में। कहाँ? आसाम में। पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वी राज्य है आसाम, ठीक है। वहाँ की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। कहाँ है दोस्तों? आसाम की राजधानी दिसपुर है। उसके बाद रामोसी, देखिए तनाव में आया रामोसी कूका, तो रामोसी से हो जाएंगे रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो है वह चित्तर सिंह है। कौन है? चित्तर सिंह है। यह विद्रोह 1822 ईस्वी से लेकर के 1829 ईस्वी तक चला था। यह जो क्षेत्र है यह पश्चिमी घाट से संबंधित था। यह आंदोलन कहाँ से था? पश्चिमी घाट से इसका विद्रोह का नेतृत्व चल रहा था। उसके बाद कूका विद्रोह। कूका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल थे। कौन थे? कूका भगत के नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल थे। इसके डेट के बारे में निश्चित जानकारी नहीं पता चलता है। उसके बाद यह आंदोलन जो हुआ था यह पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। उसके नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल थे। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में है। उसके बाद सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह केना सरकार के नेतृत्व में हुआ था और यह आंदोलन 1760 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला था। हालांकि देखिए पागल फारसी संथाली मुंडा तनाव में आया रामोसी कूका, यहाँ तक आप लोगों का ट्रिक के माध्यम से इस विद्रोह का आप लोग नाम लिख सकते हैं। और एक मेरे तरफ से आप लोग सन्यासी विद्रोह को याद रखेंगे। यह सबसे पुराना विद्रोह है और यह एग्जाम में पूछा भी गया है। छत्तीसगढ़ के पीसीएस में भी पूछा गया है। और इसके नेतृत्वकर्ता केना सरकार थे और इससे प्रभावित क्षेत्र जो था वह बिहार बंगाल था। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता है। सन्यासी विद्रोह में भी कहा गया है कि देखिए आप लोग थोड़ा लिखने का भी प्रयास करेंगे ताकि किसी भी जितना आप लोग लिखेंगे उतना आप लोगों को पीसीएस के मेंस में आप लोगों को अधिक सहायता मिलेगा, क्योंकि लिखिएगा तो आप लोगों का राइटिंग भी अच्छा होगा। इसीलिए गांधी जी कहे थे कि खराब लिखावट अधूरी शिक्षा की निशानी होती है। इसीलिए आप लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लिखें और वाइट पेज में लिखें ताकि पीसीएस के एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। तो देखिए सन्यासी विद्रोह में कहा जाता है कि जब लिखेंगे आप लोग, सन्यासी विद्रोह में कहा जाता है कि जब बंगाल में अकाल पड़ा था, अकाल पड़ने के दौरान वहाँ के गवर्नर जो थे वारेन हेस्टिंग्स ने टैक्स वसूला करता था, जिसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में संकलित है। इसे ही क्या कहते हैं? सन्यासी विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? सन्यासी विद्रोह कहते हैं। फिर से सुनिएगा, बंगाल में अकाल पड़ने के दौरान वारेन हेस्टिंग्स ने वहाँ टैक्स वसूला करता था। अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स वसूला करता था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में संकलित है। इसे ही हम लोग सन्यासी विद्रोह कहते हैं। जय हिंद दोस्तों। अब दूसरा वीडियो हम लेकर के आएंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे।